नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर मेघालय? तो अभी हाल ही में तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य में 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। पेड्डापल्ली जिले में स्थित यह परियोजना तेलंगाना को कम लागत वाली बिजली प्रदान करेगी और राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। एनटीपीसी की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना का चरण 1 पेड्डापल्ली जिले में मौजूदा रामागुंडम स्टेशन के परिसर में उपलब्ध भूमि पर 10,998 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से स्थापित किया जा रहा है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बस्तर के नगरनार में स्थापित एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर में एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया है। बस्तर के नगरनार में स्थापित एनएमडीसी का ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट भी प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। करीब 24,000 करोड़ रुपए से बनने वाला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का उत्पादन करेगा। इससे हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने और इस जनजातीय क्षेत्र को दुनिया के इस्पात मानचित्र पर लाने की उम्मीद है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। साथ ही भारत में यह लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। यह छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में अत्यधिक यंत्रीकृत लौह अयस्क खदानों का मालिक है और उनका संचालन करता है और इसका पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जारी नवीनतम ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 30वां, 37वां, 40वां या फिर 47वां? तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत 47वें नंबर पर है। 5G आने के बाद भारत ने वैश्विक मोबाइल डाउनलोड स्पीड में भारी वृद्धि की है और ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स सूची में शीर्ष 50वें स्थान पर प्रवेश किया है। भारत ने मोबाइल स्पीड के मामले में यूके और जापान जैसे कई विकसित देशों को अपने से पीछे छोड़ दिया है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में आईसीसी ने किस दिग्गज क्रिकेटर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरभ गांगुली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। सचिन तेंदुलकर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के उद्घाटन की घोषणा करेंगे। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में देहरादून में चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा द्वारा साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने देहरादून में चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने किया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में एकलव्य विद्यालय संगठन समिति उत्तराखंड इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को किस लड़ाकू विमान का एक 2 सीटों वाला संस्करण सौंपा है? मिराज 2000, सुखोई 30, LCA तेजस या फिर राफेल। तो अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को LCA तेजस लड़ाकू विमान सौंपा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LCA तेजस लड़ाकू विमान का 2 सीटों वाला संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंपा है। LCA तेजस विमान का निर्माण स्वदेश में किया गया है। इसमें स्थिरता, क्वाड्रिडुप्लेक्स फ्लाई बाय वायर उड़ान नियंत्रण, केयर फ्री पैंतरेबाजी, उन्नत ग्लास कॉकपिट और एकीकृत डिजिटल एवियोनिक्स सिस्टम है। इस विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से भारत उन कुछ विशिष्ट देशों में से एक बन गया है जिन्होंने ऐसी क्षमता बनाई है और इसे अपने रक्षा बलों में क्रियाशील बनाया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? 2 वैज्ञानिक, 3, 4 या फिर 5 वैज्ञानिकों को? तो अभी हाल ही में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला है। रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिया गया है। इनमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मोंगी जी बावेंडी, कोलंबिया विश्वविद्यालय के लुई ई ब्रूस व नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इंक के अलेक्सी एकीमोव शामिल हैं। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 ने क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास को सम्मानित किया है, जो नैनो पार्टिकल्स हैं जिनका आकार उनकी गुणों को तय करता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी के सबसे छोटे घटक हैं जो अब अपनी प्रक्रियाओं को टेलीविजन और LED लैंप्स से फैलाते हैं और बहुत सारे अन्य कामों के बीच सर्जन्स को गाइड कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूमर टिश्यू को हटाते समय। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन को दरवाजे तक लाने के लिए एक मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय समावेशन को दरवाजे तक लाने के लिए एक मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाना और आवश्यक बैंकिंग सेवाओं को जनता तक पहुंचाना है। इस सुविधा से खास तौर पर उन ग्राहकों को फायदा होगा जो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन हैं। इस मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस द्वारा नगद निकासी, नगद जमा, फंड ट्रांसफर, बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट सेवाएं प्रदान की जाएंगी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? तो अभी हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। बिहार सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यह घोषणा सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को बिहार के जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों का पहला सेट जारी करने के ठीक एक दिन बाद हुई है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदायों के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? मणिपुर, असम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? तो अभी हाल ही में असम ने मुस्लिम समुदायों के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। असम राज्य सरकार ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदायों गोरिया, मोरिया, देशी, सैयद और जोलहा के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में गुवाहाटी में आयोजित हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। असम सरकार द्वारा आकलन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग इन समुदायों के व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान संबंधी कदम उठाने के लिए किया जा सकता है।
तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।